नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको देश की समस्या से, जैसे बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और ऐसी जो भी समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन उसमें अब गालियों की भरमार होने लगी है और उसके प्रवक्ता थोड़ी देर बाद ही हार्ट अटैक से उनका निधन भी होने की खबरें आती है। इससे यानी उन पर जो रोज़ ऐसी बहस कर सकते हैं उन पे भी इसका असर पड़ता है। तो आप पे क्या असर पड़ेगा यह तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आपके परिवार पे, बच्चों पर क्या असर होगा यह सोचने का विषय है। भगवान करे ऐसा फर्क नहीं पड़े, लेकिन ये सोचने का विषय है। समय रहते छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो। इसलिए आप न्यूज़ के लिए एक बार फिर पुनः निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। गुरुवार को भी राजस्थान में 1553 रोगी मिले। इसी के साथ कुल 86,227 मरीज हो गए, वहीं 14 मौत भी हुई। इस प्रकार मृतकों की संख्या 1095 हो गई है। अब राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए शुल्क तय कर दिए गए हैं। नेशनल एक्रेडिटेशन ऑन एक्रीडिटेड अस्पतालों में भर्ती होने पर संक्रमित मरीज से प्रतिदिन 5,000 रुपये, वहीं गंभीर मरीज से 7,500 रुपये और भारी संक्रमित से आईसीयू सहित 9,000 रुपये तक शुल्क लिया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। फेस्टिवल सीजन के लिए रेलवे दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई समेत कुछ अन्य रूटों पर अतिरिक्त ट्रेन चला सकता है। वहीं दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का बुधवार रात निधन हो गया। वे 90 साल के थे। इससे पहले ही 21 अगस्त को उन्हें उनके दूसरे छोटे भाई असलम खान का भी निधन हो गया था। दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए राजस्थान में मंत्रियों और अफसरों की विदेशी यात्राओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा मंत्री और अफसर अब देश में भी बिजनेस की जगह इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा कर सकेंगे। साथ ही नए वाहनों की खरीद पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। राजस्थान के राजकीय अधिकारी कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश जो मिलता है उसके एवज में नगद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में स्थगित रखी जाएगी। यानी कोई भी कर्मचारी अपनी छुट्टियां कैश नहीं करा सकेंगे। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो जाएंगे। यह 3 साल में एक बार होता है, लेकिन 19 साल बाद अश्विन अधिक मास है। यानी इस साल 2 अश्विन अधिक मास होंगे। इसके पहले 2001 में ऐसा संयोग बना था। इस अधिक मास भी कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं जो वैभव वृद्धि करने वाले हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सालासर बालाजी चूरू के अब 1 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। 266 साल के इतिहास में पहली बार ये पूर्णिमा को भरने वाले मेले का भी आयोजन नहीं करने जा रहा है। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक प्राथमिकता देने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जा सके। रेलवे ने राजस्थान में जेईई मेंस, नीट और एनडीए में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 4 से 15 सितंबर तक 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यह भर्ती परीक्षाएं 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। 5,438 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 17 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। गलत वायरल सूचना के प्रसार को कम करने के लिए फेसबुक में मैसेंजर पर एक बार में 5 लोगों को ही मैसेज भेजने की सीमा तय कर दी है। फेसबुक ने कहा कि हम मैसेंजर पर फॉरवर्डिंग लिमिट तय कर रहे हैं ताकि गलत सूचनाओं का तेजी से प्रसार ना हो सके। आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी, पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया है। अब ये गेम्स कराने वालों को 1 साल तक की सजा हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने
जो प्रक्रिया से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ब्रीथ एनालाइजर जांच की अनुमति दे दी है, जिसे कोरोना के चलते रोक दिया गया था। राजस्थान में यूजी पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर में ही ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है। अब सड़क दुर्घटनाओं में और इससे होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें प्रथम पुरस्कार 25 लाख, दूसरा 15 और तीसरा 10 लाख रुपए का पुरस्कार होगा। पहले अनाउंस हुई प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म आदि पुरुष में गुरुवार को सैफ अली खान की भी एंट्री हो गई। वे इस फिल्म में लंकेश यानी रावण की भूमिका में होंगे। वहीं इसमें राम का किरदार प्रभास निभाएंगे। कोरोना संकट की वजह से आई भारी गिरावट से ऑटो सेक्टर उभर चुका है। अब कंपनियों की प्राथमिक बाजार यानी आईपीओ के जरिए निवेश मिलने की उम्मीद बन गई है। करीब 34 कंपनियों को इस साल आईपीओ लाने की मंजूरी मिल चुकी है। अगस्त के दौरान देश के सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में जुलाई के मुकाबले काफी सुधार देखने को मिला है। पिछले 26 दिन के दौरान सोना करीब 5,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। अगस्त को मुंबई में शुद्ध सोने का भाव 56,000 रुपए के ऊपर था, जो अब 50,000 रुपए के करीब रह गया है। ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन अब महिला टीम को पुरुष टीम के बराबर वेतन देगा। बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि पुरस्कार राशि भत्ते बराबर हो जाने के बाद अब महिलाओं को पुरुष टीम के बराबर राशि मिला करेगी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इस बार यूएस ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। यह उनकी इस साल की लगातार 25वीं जीत है। वह एक भी मुकाबले नहीं हारे हैं। वहीं लाडनू में स्थित जैन विश्व भारती संस्थान के तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई सेमिनार का आयोजन 4 और 5 सितंबर को किया जा रहा है, यानी आज से शुरू हो रहा है। शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर BAL जैन ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर BR दुग्गड़ के नेतृत्व में आयोजन इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की भूमिका, व्यावसायिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, पाठ्यक्रम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता, उच्चतर शिक्षा में क्रियान्विति, स्कूल शिक्षा का प्रारूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा आदि विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। सेमिनार की अध्यक्षता दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर BL जैन ने बताया कि इस सेमिनार में देश के अनेक प्रमुख विशेषज्ञ व शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।